Hello everyone and welcome to the weekly market outlook volume 30. So let's discuss Nifty and other indices for the upcoming week. Start करते हैं निफ्टी से. So निफ्टी में हमने last week discuss किया था कि we have a bearish view and as per that on Monday it was a gap down followed by Tuesday again gap down. Wednesday was holiday and Thursday again followed by a bearish day. But on Friday it was a bullish day. लास्टली हमारे जो लास्ट जोन था वहाँ से एक रिएक्शन मिला स्पेशली फ्रॉम द बैंक निफ्टी एंड दिस बुलिश डे आई हैड ऑलरेडी प्रेडिक्टेड एंड दिस जो व्यू था हमारा ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक बेरिश वीक एंड दिस 21,700 ये हमने लास्ट वीक का जो वेबिनार है उसमें भी डिस्कस किया था एंड यू कैन ऑल्सो सी ऑन माई टेलीग्राम चैनल अराउंड 9-8 this was on 19th of April. So in morning before market opening, I had already uploaded this Nifty and Bank Nifty chart, and around 9:29 I had message कि don't short now. So मैंने short के लिए मना किया था, and you can see the result. It's a perfect demand to supply zone trade in Bank Nifty. So this is advanced prediction of demand and supply system. It you may be thinking that it is because of war and the न्यूज़ ऐसी चीज़ नहीं है जो सबसे पहले आपको पता चलती है. सो ट्राई टू फोकस ऑन योर सिस्टम, बिलीव इन योर सिस्टम एंड ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम. तो जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है उस पर बिलीव करिए और उसी को फॉलो करिए. सो हमारा जो व्यू था वो बेरिश था एंड ऑल्सो एट दैट सेम टाइम हमारा ये भी व्यू था कि 21,700 इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ से हमें अपसाइड को रिएक्शन भी देखने को मिला. So next week now if tomorrow it opens up on a positive note, I'm expecting a upside movement. A continuation आ सकता है, but it will be between supply and demand zones. So try to trade between demand and supply zones for it. Coming to shorter time frame, we have demand zone and supply zone. So the demand zone is from 22,053 to 22,009. And the second demand zone is from 21,888 to 21,777. So ये दो demand zone है. And upside the supply zone is from 22,264 to 22,343. And the second supply zone is from 22,503 to 22,550 level. So for tomorrow, for Monday, 22,350 is important level. अब हमारा जो व्यू रहेगा इन जोन्स के बीच में ही रहेगा. फर्स्ट थिंग इज अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है सेम लेवल पे तो हम एक सप्लाई जोन से हम शॉर्ट का प्लान करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ फर्स्ट डिमांड जोन. ये हमारा एक छोटा सा ट्रेड रहेगा और मे बी ऑन मंडे ओपनिंग, तो हमारा यहाँ से एक शॉर्ट का ही प्लान रहेगा सप्लाई जोन से. और इन केस अगर डिमांड जोन में आता है देन वी विल प्लान अ लॉन्ग ट्रेड एंड द टारगेट विल बी द सप्लाई जोन. यही हमारा छोटा एक स्कैल्प ट्रेड रहेगा बिटवीन पॉइंट्स अराउंड 100 to 120 पॉइंट्स. एंड अगर हमारा गैप डाउन ओपन होता है मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस हैं कि सप्लाई जोन में ओपन हो एक अपसाइड में एंड वहाँ से हमें एक डाउन साइड का रिएक्शन मिले ओपनिंग होते ही. अगर सप्लाई जोन में ओपन होता है ट्राई टू शॉर्ट इट एंड कीप द स्टॉप लॉस अराउंड 22,350 लेवल. इसको स्टॉप लॉस रखिए और वहीं से इंस्टेंट ओपनिंग में आप शॉर्ट कर सकते हैं एंड ट्राई टू बुक योर प्रॉफिट नियर द फर्स्ट डिमांड जोन. ये हमारा प्लान रहेगा. इन केस इस सप्लाई जोन को तोड़ता है देन वी विल प्लान, अगर ओपनिंग में ही इसको तोड़ देता है देन वी विल प्लान फॉर लॉन्ग ट्रेड ऑन पुल बैक. एक डाउन साइड में पुल बैक पे हम लॉन्ग का प्लान करेंगे और फ्रॉम द डिमांड जोन टारगेट हमारा रहेगा सेकेंड सप्लाई जोन. सो दिस इज़ अ प्लान फॉर निफ्टी एंड इन जोन्स के बीच में ही रहने के चांसेस हैं. अगर निफ्टी इन जोन्स के बीच में जब तक रहेगी तो इन्हीं जोन्स के बीच में ही आप अपना प्रॉफिट ट्रेड करिए और जोन टू जोन अपना प्रॉफिट बुक करिए. कमिंग टू नेक्स्ट स्क्रिप्ट दैट इज बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी में अगर आप देख सकते हैं इट वॉज अ परफेक्ट ट्रेड फ्रॉम द डिमांड जोन. तो बैंक निफ्टी हैड टेकन द लिक्विडिटी एंड आफ्टर टेकिंग द लिक्विडिटी एक डिमांड जोन से रिएक्शन मिला. एंड अगर अभी नेक्स्ट वीक की बात करें तो वी कैन सी अपसाइड मूवमेंट अराउंड 48,500 तक आ सकता है
एक क्योंकि गैप्स हैं, इफ यू कैन सी दिस गैप इज ऑलरेडी फिल्ड, बट अपसाइड अराउंड 42,000 48,500 का जो गैप है अभी भी अनफिल्ड है, तो मे बी इसको फिल करे. सो ट्राई टू टेक ट्रेड long in Bank Nifty. On 15 minutes of time frame, we have a one demand zone that is from 47,091 to 46,870. ये हमारा डिमांड जोन है बैंक निफ्टी में. ट्रेड हमारा सिंपल है. इन केस फ्लैट ओपन होता है, ओपन होते ही डाउन साइड को मूवमेंट देता है, वी विल प्लान अ लॉन्ग ट्रेड फॉर द टारगेट ऑफ सप्लाई जोन, and the supply zone is from 47,946 to 48,054, and the second supply zone is from 48,563 to 48,665. तो ये दो सप्लाई जोन है. लॉन्ग का ही प्लान करेंगे. इन केस गैप अप ओपन होता है इन द सप्लाई जोन, it can give a reaction. If you want to short, you can short, keep a stop loss just above the supply zone, and target will be around 47,300 level. ये हमारा टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में. एंड ट्राई टू टेक अ लॉन्ग पोजीशन आफ्टर पुल बैक. टारगेट आपको बता दिए हैं, फर्स्ट सप्लाई जोन एंड द सेकंड सप्लाई से. ये बैंक निफ्टी का लॉन्ग का हमारा सेटअप रहेगा. कमिंग टू नेक्स्ट स्क्रिप्ट इज यूरो यूएसडी. यूरो यूएसडी में जैसे हमने पहले भी बात की है, वी आर बेयरिश ऑन यूरो यूएसडी ऑन लॉन्गर टाइम फ्रेम. एंड द टारगेट हमने जो पहले भी डिस्कस किया था, ये जो डिमांड जोन है हमारा टारगेट रहेगा, दैट इज़ 1.05807. ये हमारा टारगेट है. एंड अब एक सप्लाई जोन है. सप्लाई जोन हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, दैट इज़ फ्रॉम 1.06993 to 1.07566, and the second supply zone is around 1.08223. ये दो सप्लाई जोन है, यहाँ से हम शॉर्ट का प्लान करेंगे एंड द टारगेट विल बी द डिमांड जोन. सो वी आर बेयरिश ऑन यूरो यूएसडी. ट्राई टू टेक अ शॉर्ट ट्रेड फ्रॉम द सप्लाई जोन एंड द टारगेट विल बी द डिमांड जोन. तो ये हमारा शॉर्ट का सेटअप रहेगा यूरो यूएसडी में. कमिंग टू नेक्स्ट स्क्रिप्ट इज गोल्ड. सो गोल्ड में भी कोई ज़्यादा मेजर चेंज नहीं है. ऑलरेडी गोल्ड एक नया हाई अराउंड 74,000 का हाई बनाया है, अब एक रेंज में है. एंड द परफेक्ट ट्रेड फॉर द गोल्ड एक लॉन्ग सेटअप है. यही अच्छा एक लेवल है अराउंड 69,908 to 69,297. ये एक डिमांड जोन है गोल्ड में, यहाँ से आप लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 75,000. टिल देन इट कैन बी इन अ रेंज, एक रेंज पे रह सकता है. सो ट्राई टू टेक ट्रेड ओनली इन द डिमांड चेन. कमिंग टू नेक्स्ट स्क्रिप्ट बिटकॉइन भी एक रेंज में है. लास्ट वीक डिस्कस किया था, नो नीड टू ट्रेड इन बिटकॉइन अंटिल अनलेस वो हमारे जोन में आए. एंड द जोन इज फ्रॉम 52,984 to 48,344. So try to take a trade around 52,000 in Bitcoin, जहाँ से आप लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं. अगेन द टारगेट अपसाइड इज 75,000 फॉर द बिटकॉइन. सो ये हमारा बिटकॉइन का ट्रेड सेटअप रहेगा लॉन्ग के लिए. कमिंग टू स्टॉक्स, नेक्स्ट वीक के लिए जो स्टॉक्स हैं, द फर्स्ट स्टॉक इज बाटा इंडिया. सो बाटा इंडिया इज इन द डिमांड जोन. बाटा इंडिया 1320 पे है करंट प्राइस. कीप द स्टॉप लॉस ऑफ 1260. एंड एक लॉन्ग का सेटअप है. एंड टारगेट अराउंड फर्स्ट टारगेट अराउंड 1435 एंड सेकेंड टारगेट 1565. तो ट्राई टू टेक द लॉन्ग पोजिशन इन बाटा. ट्रेल करिए आफ्टर यू एंटर. आपके फेवर में जाता है स्टॉक तो उसको ट्रेल करिए एंड कीप द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1260. एक पोजिशनल स्टॉक है. ट्राई टू टेक पोजिशन इन कैश और फ्यूचर्स फॉर बाटा. Don't trade in options, it will decay your premium. So this is a long setup for Bata India. You can take the trade in current price only and keep the stop loss of 1260. Coming to next script is UPL. So UPL का trade already execute हो चुका है. हमने ये last week में भी दिया था कि we will try to buy UPL in the demand zone. Demand zone was around 476 to 466 and stop loss of 465. And you can see opening Friday
915 कैंडल वाज इन डिमांड जोन और वहीं से एक अपसाइड पर मूवमेंट आया. If you have taken the trade, keep the strict stop loss at 465. And if you have not taken the trade, if you get an opportunity, अगर एक downside का movement आता है, you can take an entry around 480 level. And again, the stop loss will be 465 and keep on trailing for the target of 526. तो ये हमारा UPL का long setup है. So both the trades are for long setup. Try to take the trades in the zones only and keep the strict stop loss. So that's for today. Take care. Bye bye.